हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सीटेट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पिछले क्लास में जो कुछ भी बचा था उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं अभी आनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित कुछ सिद्धांत। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने समानता का सिद्धांत और भिन्नता के नियम या भिन्नता के सिद्धांत को देख चुके हैं। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ते हुए चयनित गुणों का सिद्धांत देखेंगे। क्या देखेंगे? चयनित गुणों का सिद्धांत। ध्यान से, आराम से, दिल को थाम के बैठिए, सभी पॉइंट आप लोग समझिएगा। यदि किन्हीं व्यक्ति को लगेगा कि थोड़ा यदि नहीं समझ आया, फिर आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिएगा, आराम से समझिएगा। यदि कहीं पर कोई डाउट हो, लगे आपको कि हो सकता है यहाँ पर पॉइंट कुछ गलत है, तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि यदि गलत होगा तो आगे उसको सुधारा जाएगा। किन्हीं को डाउट? चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे चयनित गुणों का सिद्धांत। क्या देखेंगे? चयनित गुणों का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, यह गुण, क्या कीजिएगा? गुण आपको या किसी भी बच्चों को, किसी भी व्यक्तियों को जो कुछ भी गुण आता है वह कहां से ज्यादातर आते हैं? तो सर, आनुवांशिकता से। कहां से आते हैं? आनुवांशिकता से। ध्यान रखिएगा, कहां से आते हैं? आनुवांशिकता से। तो चयनित गुणों के सिद्धांत में यह कहा जाता है कि किसी भी बच्चों में, किसी भी व्यक्तियों में कुछ विशेष प्रकार के खास गुण, क्या कह रहे हैं? कुछ विशेष प्रकार के खास गुण यदि माता और पिता से आ जाए तो उसको किस सिद्धांत में रखते हैं? चयनित गुणों के सिद्धांत में रखते हैं। किस में रखते हैं? चयनित गुणों के सिद्धांत में रखते हैं। मतलब माता पिता से कोई भी खास प्रकार का गुण, कोई भी खास प्रकार का गुण बच्चों में आ जाता है, बच्चों में आ जाता है, तो उसे चयनित गुण के सिद्धांत में रखा जाता है। तो उसे चयनित गुण के सिद्धांत में रखा जाता है। चयनित गुण के सिद्धांत में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? माता पिता से कोई भी खास प्रकार का गुण यदि बच्चों में आ जाता है, खास प्रकार, याद रखिएगा, बहुत ढेर सारे गुण बच्चों में आते हैं, लेकिन कुछ खास गुण होता है वह भी बच्चों में आ जाता है, तो उसी को किस में रखते हैं? चयनित गुण के सिद्धांत। जैसे जनरली तो अभी तक हम नहीं देखे हैं, लेकिन सुनते हैं। ऐश्वर्या राय को आज तक हम नहीं देखे हैं। अब आप लोग देखे होंगे, वो बाद का बात है, हम नहीं देखे। कहा जाता है उसके आंख का कलर कैसा है? नीला या हरा या पीला, कुछ भी हो, छोड़िए ना, हम नहीं देखे हैं तो हमको नहीं पता है कि लाल होता है कि भूरा होता है कि पीला होता है। जो वह, ध्यान दीजिएगा, गुण की बात समझा रहे हैं, वह जो गुण उसमें आया है वह किससे आया है? उसकी माता से या पिता से आया। कहां से आया होगा? उसकी माता से या पिता से आया होगा। तो उसी को किस सिद्धांत में रखते हैं? चयनित गुणों के सिद्धांत में रखते हैं। किस में रखेंगे? चयनित गुणों के सिद्धांत। ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा सकते हैं? चलिए ध्यान से देखिएगा कि इसका एग्जाम्पल बहुतों ढेर सारे हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे, और आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके पीडीएफ में, बहुतों क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आपको कहा जाएगा, कुछ मौखिक प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक बच्ची के, ध्यान दीजिएगा, एक बच्ची के बाल का कलर
छोड़िए, इस पर आधारित क्वेश्चन दे चुके हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। एक बच्ची के आंख का कलर हरा है, एक बच्ची के आंख का कलर हरा है, बताइए वह किस सिद्धांत में आएगा? क्या जवाब होगा? चयनित गुणों के सिद्धांत में आएगा। ध्यान दीजिएगा, किस में आएगा? चयनित गुणों के सिद्धांत। क्या है? बच्ची का एक खास चीज है, क्या? आंख का कलर हरा है, वह किस सिद्धांत में आएगा? चयनित गुणों के सिद्धांत में आएगा। किन्हीं को डाउट? चलिए फिर एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि एक बच्ची का बाल बहुत लंबा है। ध्यान दीजिएगा, एक बच्ची का बाल बहुत लंबा है। सर, बाल भी आनुवंशिकता का देन होता है, याद रखना पड़ेगा। बाल भी आनुवंशिकता है। जब आप बायोलॉजी को पढ़िएगा तो वहां भी आपको मिलेगा बाल भी आपका आनुवंशिकता मिलता है। तो बाल बहुत लंबा है, अर्थात वह भी कहां से गुण आया है? आनुवंशिकता से। तो सीधा मायना में क्या समझे आप लोग कि कोई भी खास या विशेष प्रकार का गुण यदि बच्चों में माता पिता के किसी भी पीढ़ी से स्थानांतरित हो जाता है तो उसको क्या सिद्धांत में रखते हैं? चयनित गुण के सिद्धांत। इन्हीं को डाउट? आगे बढ़े, चलिए अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। अगला पॉइंट आता है इसी में, आनुवंशिकता में मातृ पितृ पक्ष का नियम, मातृ पितृ पक्ष का नियम, मातृ पितृ पक्ष का नियम। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जा सकता है कुछ गुण अपने माता से, कुछ गुण अपने माता से, तो कुछ गुण अपने पिता से, कुछ गुण अपने पिता से बच्चों में आ जाता है, बच्चों में आ जाता है, उसे ही मातृ पितृ पक्ष का नियम कहते हैं, मातृ पितृ पक्ष का नियम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, और यह सभी व्यक्तियों में मौजूद होता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा ऐसा है जिसमें माता और पिता का गुण नहीं आवे? ऐसा कोई भी बच्चा बताइए? ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है। तो हम लोग अब जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जिस मुद्दा की बात कर रहे हैं, वहां है सर माता और पितृ पिता। क्या है? माता और पितृ पिता, अर्थात किसी भी बच्चों में, किसी भी व्यक्तियों में जो कुछ गुण अपने माता से और कुछ गुण अपने पिता से आ जाता है, उसको किस नियम में रखते हैं, किस सिद्धांत में रखते हैं? तो क्या जवाब होगा? मातृ पितृ पक्ष का नियम। क्या आंसर होगा? मातृ पितृ पक्ष का नियम। ध्यान से रखिएगा। और यहां एक बात याद रखिएगा कि सर कुछ गुण माता से, याद रखिएगा, यह कभी मत कीजिएगा कि आधा गुण अपने माता से और आधा गुण अपने पिता से होता है तब उसको मातृ पितृ पक्ष का नियम कहते हैं। गलत हो जाएगा। तो आधा के जगह पे आप लोग क्या कीजिएगा? आधा नहीं जवाब दीजिएगा, कुछ जवाब दीजिएगा। क्या जवाब दीजिएगा? कुछ गुण अपने माता से और कुछ गुण अपने पिता से किसी भी व्यक्तियों में आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? मातृ पितृ पक्ष का नियम। चूंकि आधा इसलिए नहीं कहते हैं कि आप लोग अपने पास पड़ोस में देखते होंगे, आप लोग अपने पास पड़ोस में किसी बच्चों को देखते होंगे कि बच्चों में आधा आधा गुण दोनों का नहीं आता है। जनरली किसी का ज्यादा आता है तो किसी का कम, लेकिन कुछ ना कुछ दोनों का आता है। चूंकि पास पड़ोस में आप किसी व्यक्तियों से कहने को मिलता होगा या आपको सुनने को मिलता होगा
कि देखिए यह बच्चा अपने पिता से ज्यादा मिलता जुलता है, अपने पिता जैसा दिखता है, यह बच्ची अपने माता जैसी दिखती है। अगर जो आधा आधा होता तो दोनों के बारे में कह सकते थे, दोनों के बारे में कह सकते थे, लेकिन क्यों कहते हैं कि यह बच्चा अब सब ज्यादा अपने पिता से मिलता है, इस बच्ची का गुण ज्यादा अपनी माता से मिलता है। यह क्यों कहते हैं? इसलिए कि किसी एक का ज्यादा गुण बच्चों में पाया जाता है, जनरली बच्चों में यह पाया जाता है। तो इसीलिए यहां पर आधा नहीं कुछ का जिक्र करेंगे। किसका जिक्र करेंगे? कुछ का। किन्हीं को डाउट? आगे बढ़े। अब हम लोग मातृ पितृ पक्ष के नियम को इसको मिटा सकते हैं। चलिए यहां पर एक सिद्धांत और आता है और उस सिद्धांत का नाम है प्रत्यागमन का सिद्धांत। उस सिद्धांत का नाम है प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्या नाम है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपने बताया था आनुवांशिकता और वातावरण में कि जो प्रखर बुद्धि लब्धि वाले माता होते हैं या पिता होते हैं उनका बच्चा भी प्रखर बुद्धि वाला होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बच्चों ने कहा सर यह हम भी जब इस सिद्धांत पर आते तो आपको बताया जाता। जनरली जब आप सोच लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन जितने व्यक्ति पूछते हैं इसका मतलब होता है कि बच्चे उतना ज्यादा समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे उतना ज्यादा सीख रहे हैं। इसीलिए कहीं से कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन करना अच्छी बात है। यदि गलत हो जाएगा फिर से उसको सुधारा जाएगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, लेकिन आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आते हैं कि आनुवांशिकता में बताया गया था कि प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति जो होगा वह प्रखर ही होगा, चाहे वह पढ़ने के क्षेत्र में जावे या चोर के क्षेत्र में जाए, वह अच्छा ही करेगा। जिस क्षेत्र में जाए, जिस माहौल में जाए, वहां अच्छा ही करेगा। जनरली यही होते हैं, लेकिन अपवाद में जब कहा जाता है कि, ध्यान से देखिएगा, अपवाद में कुछ जगह कहे जाते हैं कि प्रखर बुद्धि लब्धि वाले, ध्यान दीजिएगा, प्रखर बुद्धि लब्धि वाले माता पिताजी के संतान मंद बुद्धि के हो सकते हैं, और मंद बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, मंद बुद्धि माता पिता के बच्चे प्रखर बुद्धि वाले हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? प्रखर बुद्धि लब्धि वाले माता पिता के संतान मंद बुद्धि के भी हो सकते हैं, और मंद बुद्धि माता पिता के संतान प्रखर बुद्धि के भी हो सकते हैं। इसी को रखा जाता है प्रत्यागमन के सिद्धांत में। किस में रखा जाता है? प्रत्यागमन के सिद्धांत में। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा और आप लोग गलत कहां कीजिएगा, इसका भी जिक्र अभी तुरंत हम करते हैं। दिल को थाम के रखिए, इसमें क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत किसको कहते हैं? माता पिता, माता पिता के विपरीत गुण वाले, माता पिता के विपरीत गुण वाले बच्चे पैदा लेते हैं, बच्चे पैदा लेते हैं, तो उसे प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं, या प्रत्यागमन के सिद्धांत में रखते हैं। प्रत्यागमन के सिद्धांत में रखा जाता है, सिद्धांत में रखा जाता है, या ऑब्लिक कर दीजिए, कहा जाता है, कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, माता पिता के विपरीत गुण वाले बच्चे,
माता पिता के विपरीत गुण वाले बच्चे यदि पैदा लेते हैं तो इसको किस सिद्धांत में रखिएगा? प्रत्यागमन के सिद्धांत में। अभी तुरंत आप लोगों को बताया गया था कि माता पिता का विपरीत कैसे होगा। माता पिता प्रखर बुद्धि का और जस्ट उसका उल्टा मंद बुद्धि, कौन हो गया? बच्चा। और माता पिता मंद बुद्धि का और बच्चा हो गया तेज, तो उसको किस सिद्धांत में रखेंगे? प्रत्यागमन के सिद्धांत में। और ऐसा एग्जाम्पल आपके आस पड़ोस में देखने को मिलता होगा, मेरे आस पड़ोस में बहुत है, कि यदि पिताजी तेज है तो बचवा हो जाता है क्या? सरभूत हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके पिताजी बहुत बड़े सुस्त हैं, मंद बुद्धि के हैं, उनका बच्चा ओवर ब्रिलियंट हो चुका है। क्या हो गया? ओवर ब्रिलियंट। मतलब जनरली यह आपको नहीं पूछेगा, क्वेश्चन क्या एराइज करेगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा, यही पॉइंट रहेगा। यदि प्रत्यागमन का सिद्धांत पूछा जाएगा तो यही रहेगा, ध्यान से देखिएगा। माता पिता के विपरीत गुण वाले बच्चे यदि पैदा लेंगे तो उसे किस सिद्धांत में रखा जाता है? क्या जवाब होगा? सर, प्रत्यागमन का सिद्धांत। ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर बच्चे क्या मारते हैं? इसका आंसर बच्चे मारते हैं भिन्नता का नियम, कि माता पिता से भिन्न है, इसका आंसर भिन्नता का नियम होगा। कभी नहीं मारिएगा और ए नंबर ऑप्शन में आपका भिन्नता का ही नियम रहेगा, एकदम नहीं मारिएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, इस पर आधारित एक क्वेश्चन अभी ही आपको देते हैं ताकि आप लोग समझ जाइए। जनरली आपको क्वेश्चन बन चुका है, मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा माता पिता के विपरीत गुण वाले बच्चे पैदा लेते हैं, तो उसे कहते हैं ए नंबर में रहेगा भिन्नता का नियम। ए नंबर में रहेगा भिन्नता का नियम। 2 नंबर में रहेगा संयोग का नियम। 3 नंबर में रहेगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। 4 नंबर में रहेगा मातृ-पितृ पक्ष का नियम। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा फिर से। माता पिता के विपरीत गुण वाले, क्या है? माता पिता के विपरीत गुण वाले बच्चे पैदा लेते हैं तो उसे कहते हैं, कौन सा नियम या किस सिद्धांत में रखते हैं? बच्चा आंख मूंद लेता है और भिन्नता का नियम मार देता है। याद रखिएगा, हम भी पहले बार यही किए थे, भिन्नता का नियम मारता है, अर्थात माता पिता का विपरीत गुण बच्चों में आया और अर्थात वह भिन्न हो गया, इसको रख लेता है भिन्नता के नियम में, जो कि आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा। यह आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर अभी तुरंत आप लोगों को बताया गया था, क्या आंसर होगा? सर, प्रत्यागमन का सिद्धांत होगा। क्या होगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत। चूंकि आपको बताया गया था कि भिन्नता का नियम जो होता है वह होता है एक ही माता पिता का 2 संतान अलग अलग गुण वाला पैदा ले लिया, उसको किस में रखते हैं सर? भिन्नता के नियम में रखते हैं। किस में रखते हैं? भिन्नता के नियम में रखते हैं। किन्हीं को डाउट? से आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा सकते हैं। आगे देखिएगा, एक संयोग का नियम है, थोड़ा अलग है। इसी नियम के साथ आप लोगों को बताया जाता है, जनरली इससे कुछ प्रश्न बनते हैं। इसको संयोग का नियम कहते हैं। संयोग का नियम क्या होता है?
ध्यान दीजिएगा, संयोग क्या होता है? संयोग। हम लोग अपने आस पड़ोस में देखते हैं संयोग वश ऐसा हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होता है, पहले समझ लीजिए, समझने वाला है यह पॉइंट है कि कोई व्यक्ति आपको कुछ कह दिया, कोई व्यक्ति आपको कुछ कह दिया और वह जो बात बोला वह घटना घटित हो गया उसके कहने के बाद, तो क्या वह जो व्यक्ति बोला है वह क्या है? वह क्या है? हम लोग कहते हैं देहात भाषा में उड्डाइन है, जोगिन है, जो बोलता है उसका बात लग जाता है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति कुछ कह दिया और कुछ देर बाद वह घटना घटित हो गया, उसी को रखते हैं संयोग के नियम में। उसी को किस में रखते हैं? संयोग के नियम। जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा, अभी यदि हम बोलेंगे कि अभी से 1 घंटे के बाद बारिश होगी, 1 घंटे के बाद बारिश होगी, यदि 1 घंटे के बाद बारिश हो गई तो क्या अब हम दूसरे टाइप का लोग हो चुके? सभी व्यक्ति समझ रहे हैं कि किसका बात लगता है, ठीक है? तो हम जो बोल दिए वह घटना घटित हो गया, वह संयोग से हो गया। हम बोले और घटना घटित हो गया, हम बोले और घटना घटित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कुछ आता है भूत प्रेत झाड़ने वाला, जो हम बोलेंगे वही होगा? नहीं, हम बोल दिए और हो गया, संयोग बस ऐसा हो गया। तो उसी को किस में रखते हैं? संयोग के नियम में रखते हैं। यह तो लिखना नहीं पड़ेगा, आप कुछ बोलिएगा या कोई भी व्यक्ति कुछ बोलेगा और कुछ देर के बाद वह घटना घटित हो गया, इसको किस सिद्धांत में रखते हैं? तो इसको हम लोग संयोग के नियम में रखते हैं। आप कुछ बोले, कोई व्यक्ति कुछ बोला और संयोग वश वह घटना घटित हो गया, इसी को कहते हैं संयोग का नियम। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि राम के द्वारा बताया गया कि 1 घंटे के बाद भूकंप आएगा, और सच में 1 घंटे के बाद भूकंप आ गया, इसको किस सिद्धांत में रखेंगे? तो इसको संयोग का नियम में रखेंगे या संयोग का सिद्धांत में रखेंगे। कुछ भी आ सकता है आपके ऑप्शन। किन्हीं को डाउट? चलिए, अब यहां एक बात, इस पॉइंट का जिक्र आप लोग देख लीजिएगा कि देखिएगा, यहां क्वेश्चन रहेगा वंशानुक्रम में कौन कौन से पक्ष सम्मिलित होते हैं? कौन से पक्ष सम्मिलित हैं? वंशानुक्रम में कौन से पक्ष सम्मिलित हैं? सम्मिलित हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां आपका 2 पक्ष आएगा, एक मानसिक पक्ष और 2 में रहेगा शारीरिक पक्ष। ध्यान से रखिएगा, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष और शारीरिक पक्ष। शारीरिक पक्ष, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक पक्ष मतलब शरीर का जो भी गठन आप में होगा, आप लंबा होंगे, नाटा होंगे, मोटा होंगे, चौड़ा होंगे, थोड़ा यह जो मिलता है, यह किस पक्ष का भाग हो गया? शारीरिक पक्ष का। आप यदि देखने में अच्छे हैं, सुंदर हैं, तो बच्चा भी कुछ हद तक सुंदर ही होगा। यदि आप देखने में थोड़ा, गलत कोई व्यक्ति नहीं लीजिएगा, क्योंकि हम गोरा काला की बात नहीं करते, बस समझाने के लिए बताया जा रहा है। जो व्यक्ति काले होंगे उनका जनरली बच्चे काले होते हैं, यदि उनके माता और पिताजी दोनों काले। गलत कोई व्यक्ति नहीं लीजिएगा, बस समझाने के लिए बताया गया, ठीक है? तो यह सब किस क्षेत्र का भाग हो गया? शारीरिक पक्ष का। अब हम लोग आते हैं मानसिक पक्ष।
तो मानसिक पक्ष सिर्फ समझने वाला है। शारीरिक पक्ष का जिक्र पहले भी आप लोगों को पहली क्लास में किया गया था। मानसिक पक्ष में आप देखिएगा कि सर इस पक्ष में बहुतों ढेर सारे मानसिक क्षेत्र से आते हैं और सबसे ज्यादा जो आता है वह संवेग होता है। संवेग, जो आप क्रोधित देखते हैं, क्रोधित व्यक्ति को, ध्यान दीजिएगा, क्रोधित व्यक्ति को, गुस्सा वाले व्यक्ति को, गुस्सा वाले व्यक्ति को, या फिर आप देखते हैं धैर्य रखने वाले व्यक्ति को, क्या देखिएगा, धैर्य रखने वाले व्यक्ति को आप जनरली अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि जो व्यक्ति का वीपी हाई होगा, मतलब कुछ व्यक्ति आपके पड़ोस में ऐसे पाए जाते होंगे कि जो किसी भी बात पर तुरंत में गुस्सा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तुरंत में गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। तो उनका बच्चा को भी आप देखिएगा कि वह भी जनरली उन्हीं के जैसा क्रोधित होता है, जनरली होता है। फिर यदि नहीं होगा तो किस सिद्धांत में रखिएगा? प्रत्यागमन के सिद्धांत में। ध्यान रखिएगा, क्रोधित माता पिता के बच्चे जनरली क्रोधित होते हैं, तो इसको किस सिद्धांत में रखा जाता है? तो क्रोधित सिद्धांत की बात, सॉरी गलत बोल दिए, देखते हैं। क्रोधित माता पिता के बच्चे जब क्रोधित होते हैं तो उसको किस पक्ष में रखा जाता है? मानसिक पक्ष में, क्योंकि वह शरीर के बाहर की बात नहीं है, वह शरीर के अंदर की बात है, शरीर के अंदर की बात है। ध्यान रखिएगा, क्रोधित माता पिता के बच्चे क्रोधित जनरली होते हैं। यदि फिर वह क्रोधित नहीं होंगे तो उसको किस सिद्धांत में रखेंगे? प्रत्यागमन के सिद्धांत में। क्योंकि माता पिता का फिर क्या हो जाएगा? माता पिता क्रोधित और बच्चा क्रोधित नहीं होगा, तो विपरीत गुण आएगा, तो फिर किस सिद्धांत में रखिएगा? प्रत्यागमन के सिद्धांत में। किन्हीं को डाउट? चिन्ह देखिएगा, जो व्यक्ति शांत माहौल के होंगे, धैर्य रखने वाले होंगे, उनका बच्चा भी धैर्य रखने वाला होगा, शांत ही होगा। उनको कितना भी कुछ कह दीजिए, जल्दी क्रोधित नहीं होते हैं। तो वह भी किस पक्ष का हिस्सा होगा? मानसिक पक्ष का। क्या होगा? मानसिक पक्ष का। क्योंकि दिमाग से ही आप ज्यादा, दिमाग पर असर पड़ने के बाद ही आप क्रोधित होते हैं, आप व्याकुल होते हैं, आप अपने धैर्य को खो देते हैं, आपका चिंतन उतना ज्यादा नहीं होता है, या चिंतन कम होता है या ज्यादा होता है। यह भी किस पक्ष का हिस्सा है? तो मानसिक पक्ष का हिस्सा। किन्हीं को डाउट? और बाहर की बात, देखने में सुंदर, लंबा, छोटा, नाटा, सब किस पक्ष का हिस्सा आएगा? तो सर सब शारीरिक पक्ष का हिस्सा आएगा, शारीरिक पक्ष का हिस्सा आएगा। किन्हीं को डाउट? तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज आप लोगों का अनुवांशिकता और वातावरण से संबंधित, वंशानुक्रम से संबंधित जितने भी पॉइंट थे सभी का चर्चा किया गया। आगे जो भी इस पर प्रश्न बनेंगे उसका भी आप लोगों को जिक्र किया जाएगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो करना क्या है? तो सर यदि समझाने का तरीका ठीक होगा, सही सलामत लगा होगा और पढ़ना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? सर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक भी ज़रूर कीजिए। और यदि कहीं पर आपको डाउट लगता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक आने के बाद ही हमको लगेगा कि आखिर क्या बताया जा रहा है, या आप लोगों के बीच हम क्या दे रहे हैं और आप लोग इसको किस हिसाब से ले रहे हैं। किन्हीं को डाउट नहीं? तो क्या कीजिएगा? तो बताया गया जो वह जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।